तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट योर सेल्फ, जो लिया गया है लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 8 से। चैप्टर नंबर 13 है। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा 8a बी क्यू कॉमा 16a स्क्वायर बी। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत ईजी होता है इसका सॉल्यूशन करना। देखिएगा ध्यान से। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए, जबकि बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग बी इंटू बी। नेक्स्ट क्या है? 8a बी क्यू। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू ए, और बी पर पावर क्यू को लिख सकते हैं बी इंटू बी इंटू बी। 16 ए स्क्वायर बी, 16 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर को ए इंटू ए और बी को बी लिख देंगे। अब इन तीनों में जो कॉमन बात है उसको हम लोग सर्कल करते हैं। 2 2 2, ये भी 2 सर्कल होगा, ये भी 2 सर्कल होगा, ये भी 2 सर्कल होगा। अब इसमें 2 नहीं बचा है, इसमें है लेकिन नहीं बचा है इसमें, तो अब हम नहीं ले पाएंगे इससे ज़्यादा। इसमें ए है, इसमें ए है और इसमें भी ए है। ठीक है, इसका ए खत्म हो चुका है। बी की बात करते हैं तो इसमें बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो इसका बी खत्म हो चुका है, अब कॉमन नहीं लिया जा सकता है। सो हम बोल पाएंगे HCF ऑफ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा 8a बी क्यू कॉमा 16a स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। दैट मीन्स 2 2 जा 4ab, यही इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? फैक्टराइज द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 21a स्क्वायर बी प्लस 35a बी स्क्वायर। इस 21 को हम लिख सकते हैं क्या? समझाने के लिए बस लिख रहे हैं 7 मल्टीप्लाई 3, जबकि इस 35 को लिख सकते हैं हम लोग 7 मल्टीप्लाई 5। इन दोनों में देख सकते हो 7 है, यानी कि हम लोग यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए के फॉर्म में, जबकि बी अकेला है तो अकेला ही रहेगा, ए अकेला है तो अकेला ही रहेगा। और बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी इंटू बी। यानी दोनों के पास हम देख पा रहे हैं क्या क्या कॉमन देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक ए कॉमन ले सकते हैं, जबकि यहाँ से हम लोग बी की बात करें तो यहाँ से एक बी निकल के आ रहा है, यहाँ से एक ए निकल के आ रहा था, तो दोनों में ए एक ही था और बी भी एक ही ले सकते हैं कॉमन, तो 7ab कॉमन ले लिए। अब देखिएगा यहाँ से बच गया मेरे पास 3 और ए स्क्वायर में से एक ए बच चुका है, प्लस यहाँ से बच गया है 5 और यहाँ से बच गया है एक बी। यही फिर फाइनल आंसर होता है। चलिए इसको और अच्छे ढंग से हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ढंग से दिखाते हैं हम इसको कि कैसे कॉमन लिया जाता है, बहुत आसान लगेगा। उसके बाद 21 को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़? 3 मल्टीप्लाई 7 इंटू ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए और बी एज इट इज, प्लस 35 को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़? 5 मल्टीप्लाई 7 इंटू ए और बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी इंटू बी। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिल जाए, तो दोनों में मिलने वाला बात 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, यानी 7 कॉमन होगा। ए यहाँ भी है, ए अकेला ए यहाँ भी है, ए भी कॉमन, बी एक बी और एक बी यहाँ से ले लेते हैं हम लोग कॉमन। ऐसा करने के बाद हमारे पास यहाँ से क्या बच गया है? 3 मल्टीप्लाई में ए, प्लस यहाँ से क्या बच गया है? 5 और मल्टीप्लाई में सिर्फ बी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 18, 36, 27 और 54 कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें आता हो? ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं 18 का टेबल, तो 18 के टेबल में 18 तो आता है, 36 आता है, लेकिन 27 नहीं आता, 54 आता है, मतलब ये छूट जा रहा है। दूसरा ट्राई कर सकते हो या ऐसे समझ सकते हो। 18 को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 3, जबकि 36 को लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे नहीं समझ पाओगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 से 18 आता है, 2 से कितना आ जाता है 9, और ये 3 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ना। अच्छा ठीक है, ये 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 54 को क्या लिख सकते हैं आप देखिएगा, 54 2 से लगाएंगे 27, 3 से लगाएंगे 9, और 3 से लगाएंगे 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ आप देख पाओगे जो कि कॉमन है सबके पास, वह चीज़ क्या है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी में से 3 कितना लिया जा सकता है, 2 3 लिया जा सकता है, 2 3 लिए जा सकते हैं। 2 सबके पास नहीं है, यानी कि 3 3 जा 9, यानी इसमें कॉमन ले सकते हैं हम लोग किसको, 9 को। किसको कॉमन लेंगे, 9 को। एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, और यहाँ भी एक्स है, तो एक्स ही ले सकते हैं। वाई स्क्वायर है और वाई है और वाई है, तो वाई ही ले सकते हैं, और जेड ले सकते हैं, क्योंकि जेड अकेला अकेला इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास एक्स्ट्रा है, उसके पास नहीं है। तो 9 जैसे ही कॉमन लेते हैं, 9 की टेबल में 18 कितना टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, और एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो एक एक्स बचेगा, वाई जेड तो खिंचा गया यहाँ से। और 9 के टेबल में 36 कितना आता है, कितना टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। एक्स जा चुका है और जेड भी जा चुका है, वाई भी जा चुका है, लेकिन अभी भी एक वाई बाकी है, प्लस यहाँ से बच गया 3। एक्स वाई और जेड निकल गया है यहाँ पर, तो अभी भी एक जेड बाकी है। ठीक है, एक्स वाई जेड यहाँ से चला गया है, और 9 के टेबल में 54 6 टाइम्स आता है, और अपना फाइनल आंसर यही होता है। समझ में आ गया होगा। तो देखिए, फैक्टराइज करना है, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आता है 30x एक्स स्क्वायर, 36 एक्स स्क्वायर। 36 को ब्रेक करके पुराना है 13, 36 को ब्रेक करते हो आप, 2 से लगाते हो 18 आता है, 2 से लगाते हो 9 आता है। अब आप देख सकते हो 9 प्लस का 2 2 जा 4, यानी कि आ जाता है 13। रिजल्ट हमें माइनस का पूछ रहा था, इसलिए इसे लिख सकते हैं -9 -4, यानी कि माइनस का 13। अब यहाँ पर एक चीज, एक कैलकुलेशन समझिएगा, माइनस का 4 इंटू सॉरी माइनस का 9 इंटू माइनस का 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 36। चलिए पॉजिटिव साइन के साथ ये आ गया है। एक्स स्क्वायर तो बड़ा आसानी से एक्स इंटू एक्स में ब्रेक हो जाता है, यानी इस टर्म को क्या लिखा जा सकता है, माइनस का 9x और माइनस का 4x, यानी कि माइनस का 13x। यानी यहाँ पर माइनस का 13x है, वहां पे क्या लिखा जा सकता है, 9x माइनस 4x। क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस जहाँ पर 13x है, वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, -9x माइनस का 4x। ठीक है, और प्लस 36। अब इन दोनों में देख सकते हो x कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से x -9, यही चीज थोड़ा सा स्पेस दे करके आप लिख देना। क्या चीज से इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, तो -4 से कर दिए तो माइनस का 4x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 9 जा 36। यहाँ से हमने x -9 को कॉमन लिया, हमारे पास यहाँ से बच जाता है x माइनस का 4, यही इसका फाइनल आंसर हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6। 2a स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12a स्क्वायर आएगा, और इस 12a स्क्वायर को पुराना है 7a, तो 12 तो बहुत आसानी से टूट जाता है, 4 3 जा 4 3 जा 4 3 जा क्या आता है, 12 आता है, यानी कि 4a प्लस 3a, यानी कि आ जाता है 7a, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है कितना, 12a इंटू a स्क्वायर। चलिए पॉजिटिव साइन के साथ है, तो हम लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 7a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4a प्लस 3a प्लस का 6। अब इन दोनों के पास हम देख सकते हैं क्या चीज़ है, 2 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, ए इसके पास भी, ए इसके पास भी, ए कॉमन। ऐसा करने पे यहाँ पर एक ए बच जाता है, और 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, तो ये लिख देते हैं। बोले थे पहले भी कि यही चीज़ थोड़ा स्पेस दे करके हम लोग लिख लेते हैं। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के साथ करेंगे, तो 3a 3 2 जा 6। ठीक है, तो आ जाता है a प्लस 2 कॉमन, यहाँ से इंदर से भी इंदर से भी, तो यहाँ से बच जाता है 2a प्लस 3, और ये अपना फाइनल आंसर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग C D E F G इसी वीडियो में। तो देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है।
इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। उससे पहले हम दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है उसी को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये पुराना होता है। इसमें से हम लोग मान लीजिए 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है देख सकते हैं। क्या आता है, मजा आता है नहीं आता है, चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पर पुराना है 54, 54 पुराना है पुरेगा। चलिए चलिए चलिए, दोनों का मल्टीप्लाई ही करते हैं। 63, 63, 396 क्या आ गया, 693, 693 एम स्क्वायर। इसको एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, इसको ब्रेक करके पुराना है ये। चलिए 693 को सबसे पहले हम लोग 3 से लगाते हैं, 3 2 जा 3 3 जा फिर 1। ठीक है, अगेन 3 से लगाते हैं 77 आता है। ठीक ही है अभी तक। अगेन 7 से लगाते हैं तो 11। अब देखिएगा 11 3 जा 33 और 7 3 जा 21, दोनों का सम आ जा रहा है 54। बात बन गया है, निगेटिव साइन के साथ है, यानी दोनों को निगेटिव रखेंगे, निगेटिव 54 आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो प्लस के साइन के साथ ये रिजल्ट आ ही जाएगा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यानी कि इसको एम एल लिखेंगे, एम एल लिखेंगे। अब देखिएगा m इंटू एम एम स्क्वायर भी पुर गया, n इंटू एन एन स्क्वायर भी पुर जाता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं 11 एम स्क्वायर, जबकि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -33 एम एन -21 एम एन और प्लस में लिखते हैं 63 एन स्क्वायर। ठीक है। अब देख सकते हो 11 और 33 11 के टेबल में आता है, इसके पास m है, इसके पास भी m है, m ले सकते हैं कॉमन। ऐसा करने पर एक m को छोड़ जाते हैं यहाँ पे, और 11 के टेबल में 33 3 टाइम्स आता है, m ले चुके हैं तो यहाँ से बच जाता है। यही चीज बोले थे कि यहाँ भी लिखते हैं m-3n स्पेस दे करके। अब देखिएगा -21 m तो पुट गया, n की कमी है, -21 n से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का 21 एम एन आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ जाएगा, 21 3 जा 63 आ जाएगा, एन इंटू एन एन स्क्वायर भी आ जाएगा। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, दोनों में कॉमन है तो m -3n कॉमन ले लिए। ऐसा करने पे हम लोग यहाँ पर से छोड़ गए हैं 11m माइनस का 21n, और ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2a -3, इसको भी फैक्टराइज करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, -3 ए स्क्वायर आ जाता है और इसको ब्रेक करके पुराना है 2a। बहुत आसान है, 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाता है तो आ जाता है 2। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 3a माइनस का 2a इज सॉरी 3a माइनस का a इज इक्वल टू क्या आ गया 2a। ठीक, माइनस साइन के साथ है। अब देखिएगा 3 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ रहा है, मतलब सही ये ब्रेक हुआ है। ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 2a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3a माइनस का a इज इक्वल टू सॉरी -3। ठीक है, इज इक्वल टू ए दोनों के पास a कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 3 यहाँ से हो जाता है। यही चीज बोले थे, यहाँ भी आप लिख लेना। -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 1 3 जा 3 भी आ गया है। a प्लस 3 जैसे ही कॉमन लेते हैं हमारे पास यहाँ से बच जाता है a माइनस का 1। ये अपना फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह का और भी अगर आप लोग को क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का हमने वहां पे किया है। तो देखिए क्वेश्चन काफी सरल है, बहुत ही आसान। ये आप लोग जब एग्जाम में बनाओगे तो ये लिखिएगा, उसके बाद इक्वल का साइन देने के बाद सॉल्यूशन आगे कीजिएगा। हम जगह बचाने के लिए, उन्हीं को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये आप लोग को लिखना है, चाहे लिख देते हैं 12ax माइनस 4ab प्लस 18bx माइनस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा 4 के टेबल में 12 भी आता है और 4 तो 4 में आता ही है, तो 4 ले सकते हैं कॉमन। a इसके पास a भी ले लेते हैं कॉमन। ऐसा करके हम यहाँ पर x को छोड़ जाते हैं और 4 के टेबल में 3 टाइम्स में 12 को भी छोड़ जाते हैं, यानी कि 3x माइनस का यहाँ से 4 ले चुके हैं और a ले चुके हैं तो बच गया b। पहले भी बोले थे हम कि ऐसा जब आए तो ऐसा करे। इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए, तो +6 से किया जाए तो
6 3 जा 18 आ गया, लेकिन बी की कमी थी तो विटामिन बी डाल दिए, देखिए पुड़ गया है। और प्लस और माइनस माइनस हो गया, 6b इंटू बी स्क्वायर भी पुड़ गया है। तो 3x माइनस बी कॉमन ले लेते हैं और हम छोड़ जाते हैं यहाँ से क्या चीज़, 4a प्लस 6b, और यही अपना इसका फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे अब एफ की ओर। इस क्वेश्चन को आपको देख के एक चीज याद आया होगा कि ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है। फार्मूला हम लोग खूब पढ़े हैं, ए प्लस बी, तो ए के जगह पर हमारा ये टर्म है ए प्लस का बी, ए प्लस का बी इंटू, तो वहां पर जगह नहीं, नीचे लिख लेते इंटू ए माइनस का बी। क्लियर है? अब देखिएगा यहां से, अब हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर करते हैं, तो 3x2y प्लस 2 प्लस ए माइनस का 2b, करली ब्रैकेट 3x प्लस का 2y माइनस का 2 माइनस और प्लस माइनस का ए माइनस और माइनस प्लस का 2b, और यही अपना फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, तो लिखेंगे 3x प्लस 2y, ठीक है, प्लस का a माइनस का 2b, और कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, अरेंज्ड हो गया है ये, ठीक। फिर 3x प्लस 2y माइनस का a प्लस का 2b, हाँ, और माइनस का 2, ये अरेंज्ड फॉर्म में है, ये भी आंसर हो सकता है बिल्कुल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग जी, जो कि होगा लास्ट इस एक्सरसाइज का, यानी कि टेस्ट योर सेल्फ का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो ये क्वेश्चन देखकर आप लोग को लगेगा कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो आप गंभीर नहीं होइए, एक्टिव हो जाइए क्वेश्चन को समझने के लिए। x पर पावर 16 को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 8 और उसके पावर में 2, और y टू दी पावर 8 और उसके पावर में 2। ऐसा करके हमने क्या दिखाना चाहा, यह दिखाना चाहा कि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक हो सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। तो इसको भी हम लोग इसी प्रकार ब्रेक करते हैं, तो देखिएगा कैसे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, ये बेचारा अकल का मारा ऐसे ही रह गया, ठीक है। ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बातों को समझिएगा। x टू दी पावर 4 और उसके पावर में 2, और y टू दी पावर 4 उसके पावर में 2। ऐसा करके हम क्या दिखलाना चाह रहे हैं कि अभी भी यह ब्रेक हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो x टू दी पावर 8 प्लस y टू दी पावर 8 एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। जब तक माइनस का पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक स्क्वायर के फॉर्म में भी आता ही रहेगा। तो x टू दी पावर 8 प्लस y टू दी पावर 8 करली ब्रैकेट, x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 ब्रैकेट बंद। इसको लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर पर पावर 2, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर पर पावर 2। अब देखिएगा ब्रैकेट का साइन थोड़ा हम लोग यहाँ पर चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि कि दो करली ब्रैकेट एक जगह नहीं, तो इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। x टू दी पावर 8 प्लस y टू दी पावर 8 ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट, x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अभी भी ये ब्रेक होने के लिए तैयार है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। अब देख सकते हो आप, अभी भी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा। चलिए यहाँ से हम लिखते हैं थोड़ा स्पेस लेकर के, x टू दी पावर 8 y टू दी पावर 8 x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4, ये नहीं टूट पाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिए हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने